नमस्ते। मैं प्रोफेसर महेश खड़के, मेंटर काउंसलर एंड प्रोप्राइटर ऑफ वीएम ट्यूटोरियल, आप सभी का प्रेसी ओक्लॉ ये बुक समरी की सीरीज में सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बुक पेरेंटिंग एंड काउंसलिंग स्किल। कल हम लोग ने ये बुक का इंट्रोडक्शन देखा और आज हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। और दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट है नीड ऑफ काउंसलिंग एंड पेरेंटिंग स्किल। तो सच में पेरेंटिंग और काउंसलिंग स्किल सीखने की जरूरत है क्या? तो इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। दोस्तों, कुछ सालों पहले इंडिया में ऐसा था कि जॉइंट फैमिलीज होती थी। घर में दादा दादी, चाचा चाची होते थे और बच्चों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए घर में बहुत सारे लोग होते थे। और इसके वजह से घर के जो छोटे मोटे बच्चों के प्रॉब्लम्स होते थे वो घर में ही सॉल्व कर देते थे। बच्चों को एक इमोशनल सपोर्ट वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू या उनके चाचे चाची के थ्रू वहां पे मिल जाता था। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदलते गया, फैमिलीज न्यूक्लियर होते गई और घर में जो मम्मी पापा थे दोनों भी डबल अर्नर्स हो गए, यानी दोनों भी आइदर जॉब पे जा रहे हैं या दोनों बिजनेस में है। उसके वजह से वो बच्चों को उतना क्वालिटी समय नहीं दे पाते हैं और इसके वजह से बच्चों के प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगे। क्योंकि बहुत बार मम्मी पापा बाहर होते हैं, बच्चों के लिए घर में आया होती है लेकिन वो माँ नहीं होती है। वो आया उसका काम मैकेनिकल वे से ही करती है या घर में दूसरा कोई सर्वेंट है, लेकिन वो अब उनके मम्मी पापा का प्यार बच्चों को नहीं दे पाता। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों को इमोशनल टच की जरूरत महसूस होती है और उसके वजह से आए दिन बच्चों के नेचर में बदलाव देखने को मिलता है। तो अभी क्या सच में हमें भी एज अ पेरेंट ये काउंसलिंग स्किल सीखने की ज़रूरत है क्या? तो ज़रूर है। दोस्तों, क्या हो रहा है, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। दुनिया गए 50 सालों में जितनी नहीं बदली उतनी ये 3 4 5 सालों में बदल चुकी है। जगह पे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। बच्चों के हाथ में पहले मोबाइल नहीं थे, लेकिन कोविड में, लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से उनको लैपटॉप देना पड़ा, मोबाइल देना पड़ा और अब उनके हाथ से वो निकलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे हमें एज अ पेरेंट हमारे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये हमें देखना वहाँ पे ज़रूरी है। बहुत बार लोगों को क्वेश्चन आता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, हमारे मम्मी पापा ने तो कहीं पे भी काउंसलिंग स्किल नहीं सीखी। हमारे मम्मी पापा तो कभी भी पेरेंटिंग के वर्कशॉप में, सेमिनार में नहीं गए। लेकिन दोस्तों, तभी ज़माना अलग था, तभी मीडिया का इतना एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था। हमारे सामने ऑप्शन ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज बच्चों के सामने बहुत सारे ऑप्शन है एंटरटेनमेंट के और बाकी भी चीज़ों के। इसकी वजह से बच्चे रास्ते से भटक सकते हैं अगर हम लोग ने प्रॉपरली उन्हें ट्रीट नहीं किया तो पेरेंट को ऐसे लगता है कि ये मेरा पेरेंटिंग तो मुझे अंदर से आती है। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, एजुकेशन का पैटर्न भी बदल रहा है। बच्चों को पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, एग्ज़ाम में लिखने का तरीका बदल रहा है। वैसे-वैसे बच्चों की आदतें बदल रही है, उनका फ्रेंड सर्कल बदल रहा है। आप ये देखिए, बच्चों की सोने की हैबिट्स भी बदल दी है। आजकल बच्चे देर रात तक जागते हैं। उन्हें देर रात तक पढ़ना अच्छा लगता है, उन्हें सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। बच्चों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही बाहर का खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आजकल बच्चे ज़्यादा कम पानी पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं। ये छोटी-छोटे बदलाव उनके पास है। बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि उनके पास स्टेशनरीज़ नहीं होती है। आप कितनी भी नई लाके दो और जब ज़रूरत पड़े तो उनके पास चीज़ें नहीं होती, फिर से हम लोग नहीं लाके देते हैं। तो ये बहुत सारे बदलाव आज की पीढ़ी में और आने वाले जनरेशन में हमें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हमें काउंसलिंग स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जांपल लीजिए, अगर अगर आप बहुत बड़े इंजीनियर हो या सर्जन हो और आपकी गाड़ी कभी खराब हो गई, तो आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते। उसको रिपेयर करने के लिए आपको उसको वो गाड़ी का जो मैकेनिक है उसी के पास लेके जाना पड़ेगा। वैसे ही काउंसलिंग स्किल भी है। आप भले ही पेरेंट्स हो, लेकिन आप अगर उसको काउंसलर के पास लेके जाते हो तो काउंसलर वो उस फील्ड का वो एक्सपर्ट होता है, उसे पता है कि कैसे हैंडल करना है। दूसरा, एक चीज ऐसी है कि बहुत सारे पेरेंट्स
पास लेके गए तो आजू बाजू के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमारे बच्चा पागल है कि ये समझेंगे। अरे काउंसलर सिर्फ दिमाग का डॉक्टर नहीं होता, वो आपके इमोशंस, आपके जो इमोशनल बहुत ही ज्यादा सप्रेस हुए हैं उसको रिलीज भी करता है। तो वो आपका बिहेवियर कैसे अच्छा होगा, आप समाज में कैसे अच्छे से रहोगे, आपके माइंड में कुछ चीजें फंसी है उसको बाहर निकालने का भी काम काउंसलर करता है। तो लोगों को बोलना है तो बोलने दो, लेकिन अगर काउंसलर के पास जाने की वजह से अगर हमारा बच्चे का एटीट्यूड अच्छा हो जाता है, हमारी फैमिली में एक दूसरे के हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, तो लोगों का काम तो बोलना है, उनको बोलने दो, हम हमारा काम करते रहेंगे। दूसरी बात, पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि हम हमारे बच्चे को हमने बर दिया है, हम हमारे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन दोस्तों, काउंसलर जब वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है और वो आपके आपके बच्चे का जो कोई प्रॉब्लम होगा या आपके फैमिली का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो तीसरे एंगल से उसको देखता है। कोई आउटसाइडर का बंदा अगर आके वो प्रॉब्लम को समझता है तो वो उसको अलग नजरिए से देखता है और वो उसको अलग ढंग से उसको ट्रीट भी कर सकता है। इसके लिए काउंसलर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। और बहुत ही बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग भी अगर आपने देखे होंगे तो कभी ना कभी बिकॉज ऑफ बहुत सारा स्ट्रेस हो गया, बहुत सारी एंजाइटी हो गई, तो काउंसलर के पास जाके ट्रीटमेंट लेना कोई गैर चीज नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने ये किया है, अपना स्ट्रेस कम किया है और फिर अपने रेगुलर रूटीन में वो चले गए और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल किया है। तो काउंसलर के पास जाना ये बहुत जरूरी है। दूसरा, ये आपके बच्चों के लिए भी जरूरी है क्या? तो हाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ बार हमारे बच्चे कुछ चीजें हमें नहीं बताते, लेकिन अगर वो काउंसलर ने उसके इमोशंस को टच किया तो वो चीजें उसको बता सकते हैं। तो वो काउंसलर उसको वो चीजें बहुत अच्छे से समझा सकता है। एक एग्जाम्पल मेरे पास आया था कि एक लड़की थी, वो 8th स्टैंडर्ड तक वो लड़की हर एक डिवीजन में, हर एक स्टैंडर्ड में, हर एक एग्जाम में उसने अच्छा मार्क्स लाए थे, लेकिन 8th में आने के बाद उसके मार्क्स कम होने लगे। उसके बाद उसको स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगने लगा। जब उसको काउंसलर के पास लेके गए तो काउंसलर ने जब उसके सेशंस लिए तब पता चला कि उस लड़की को विजन का प्रॉब्लम है और वो अगर स्पेक्स लगा के स्कूल में जाती है तो उसकी जो सहेलियां है, उसकी जो फ्रेंड्स है, वो उसको चिढ़ाते हैं। उसके वजह से उसको स्कूल अच्छा जाना नहीं लग रहा है और स्कूल जा रही है तो स्पेक्स निकाल के बैठती है और स्पेक्स निकाल के बैठती है तो उसके वजह से प्रॉब्लम होता है। उसको बोर्ड पे जो टीचर लिख रहा है वो उसको समझ में नहीं आता है और उसके वजह से उसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। तो ये चीज उसने अपने मम्मी पापा को नहीं बताई, लेकिन वो काउंसलर को बताई। उसके बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और फिर उसके बाद उसने हर एक एग्जाम में अच्छा स्कोर किया, स्कूल जाने लगी, अच्छा स्कोर लाया और करियर भी उसने अच्छा किया। तो काउंसलर के पास जाने की वजह से आपके पास ऐसी कुछ चीजें भी वहां पे हो सकती हैं। सो दोस्तों, अगर जरूरत है, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेरे फैमिली के कुछ इश्यूज है जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे बच्चों के कुछ इश्यूज है जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, तो काउंसलर के पास आप जाइए। ये लोग प्रोफेशनल होते हैं, आपके घर की बात, आपके पेरेंट्स के बच्चों के बीच की बात ये लोग किसी को बताते नहीं है। तो पहले तो आपके मन में अगर ये डर होगा तो उसको निकाल दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर इसके साथ हमें क्या करना है। इसके साथ पेरेंट्स आपको आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ अच्छी हैबिट्स डालनी है कि जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कि हमारे बच्चे जो है वो हमें देखते हैं, हमें कॉपी करते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो वो भी सुबह जल्दी उठते हैं, आप आपके मम्मी पापा के पैर छू रहे हो तो वो भी पैर छूते हैं। सो आपको भी क्या करना है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, यानी घर का खाना होना चाहिए और आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दिन में कम से कम 2 लीटर पानी हमें पीना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है, रात को देर रात तक जागना ये आपको छोड़ देना है, पार्टीज को अवॉइड जितना कर सके उतना करना है। जितने जल्दी आप रात का अच्छा खाना खाओगे और जल्दी सोओगे, आपकी नींद पूरी होगी, दूसरा दिन भी अच्छा जाएगा। अगर आप ये सब अच्छी आदतें डालते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, तो आपको देख के धीरे धीरे आपके बच्चे भी ये काम करने लगेंगे। और कोविड में तो हम सबको पता चला है कि जिसकी हेल्थ अच्छी है वही आगे बढ़ सकता है, वही वेल्थ भी कमा सकता है।
यानी ये सब काम हम लोग हमारे फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारी अगर बॉडी अच्छी नहीं रही या हमारा शरीर अच्छा नहीं रहा तो फ्यूचर में आपके पास कितना भी टैलेंट होने दो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारी हेल्थ के ऊपर काम करना है, और कहीं पे तो ये स्लोगन लगा के रखिए, हेल्थ इज अ वेल्थ। आपको हेल्थ को मेंटेन करना है। दूसरी, फिजिकल हेल्थ के साथ ही हमें हमारी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखना है। अभी मेंटल हेल्थ के आप बहुत सारे लोग बॉडी से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन चार लोगों में कैसे बिहेव करना पता नहीं है। छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो नर्वस हो जाते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, उनको एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारे सुसाइडल केस भी हम लोग देखते हैं। तो फिजिकल हेल्थ के साथ हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ भी अच्छी होनी जरूरी है। उसके लिए क्या करना है, फिर से आप सुबह जल्द से ही आप योगा प्राणायाम करोगे, वॉकिंग करोगे, उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए। 10 से 12 मिनट का मेडिटेशन अगर हर रोज करते हो तो आपका ब्रेन ना तरोताजा हो जाता है। और मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हो, जब ध्यान करते हो, तो भगवान आपसे क्या कहना चाहता है, ऊपर वाला आपसे क्या कहना चाहता है, वो आप सुनते हो। प्रार्थना करने से हम लोग भगवान को बोलते हैं, लेकिन ध्यान करने से हम लोग भगवान की बात सुनते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत सारी नई नई आइडियाज आती हैं। दूसरा, डीप ब्रीथिंग कीजिए। जब भी आपको गुस्सा आने लगेगा, डीप ब्रीथिंग कीजिए, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। शाम को सोते वक्त या शाम के टाइम पे आपको सोने से 2 घंटा पहले कम से कम आपका मोबाइल या कोई भी स्क्रीन से आप दूर होने चाहिए। आपको अच्छी नींद आएगी। जितनी अच्छी नींद आएगी, दूसरे दिन सुबह उठना, आपका सुबह जल्दी उठ पाओगे। जल्दी उठोगे तो दिन तरोताजा और अच्छा जाएगा, नई नई आइडियाज आएगी, आपके काम अच्छे होने लगेंगे। तो शाम के टाइम पे लाइट म्यूजिक आप सुनिए। उसके बाद अगर बहुत ही ज्यादा थकावट आपको अगर कभी लग रही है तो शाम के टाइम पे गुनगुना पानी, थोड़ा गर्म पानी से आप नहाइए। नहाने के बाद आपको फिर से फ्रेश लगेगा। सुबह नहाना है तो ठंडे पानी से नहाना है, लेकिन रात को अगर नहाना है तो मस्त पैकी थोड़ा गर्म पानी करके, गुनगुना पानी जिसे हम लोग कहते हैं, उससे नहाइए और देखिए आपको फ्रेश लगने लगेगा, और उसके बाद आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो अगर आप आपकी खुद की मेंटल हेल्थ अच्छी रखते हो तो आपका फैमिली का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा हो जाता है, और फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है तो घर का पूरा एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। हमारे बच्चे अच्छे होने लगते हैं, हमारे उनके रिलेशंस अच्छे होने लगते हैं, और ये घर में का जो मन मुटाव वगैरह होता है वो दूर चला जाता है, और धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस भी होने लगती है। तो दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और कल हम लोग बात करेंगे कि रोल ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का रोल क्या है और उन्हें वो रोल कैसे निभाना है। लेकिन जाने से पहले कुछ चीजों के ऊपर आपको अमल करना है। हर रोज सुबह सूरज से पहले उठिए, सूरज उगने से पहले आपको उठना है। सुबह कम से कम 40 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए। सुबह एक्सरसाइज के बाद बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। म्यूजिक के थ्रू कर सकते हो, विदाउट म्यूजिक भी कर सकते हो। दिन भर में कल दिन भर मेडिटेशन के बाद आपके दिमाग में बहुत सारी नई नई आइडियाज आएंगी। वो आइडियाज को आपको एक पेज के ऊपर लिखना है, नोटबुक में लिखना है। आज रात को सोने से पहले आपने दिन भर में जो जो अच्छा काम किया था, या आपके जो गोल्स आपने लिखे थे, सुबह सुबह मेडिटेशन के बाद आपको जो आइडियाज आती है, आप लिखते हो, आपके गोल्स लिखते हो कि ये काम मुझे पूरे करने हैं। रात को सोने से पहले वो फिर से पढ़िए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके ऊपर काम करने लगेगा। और ये मेरी सीरीज अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं, रोल ऑफ पेरेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।